उत्तर प्रदेश से हट के उत्तराखंड क्यों बना? ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई हाँ, कि हमें मतलब उत्तराखंड बनाना पड़ा? हुँ। इसके बारे में बताइए। तो उत्तराखंड जो है वो तो आज की बात नहीं है। जैसे अगर हम अपने पुराने जो अ वेद पुराण निकालें या जो जैसे पुरानी किताबें हैं उनको देखें तो हुँ, उसमें इस क्षेत्र का नाम उत्तराखंड की तरह ही आता है। जी, हाँ, तो अ, वो लोगों के मन में तो एक था ही कि हम लोग जो पहाड़ के जो निवासी हैं, पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, हुँ, इसका इनका अपना एक आइडेंटिटी है, अपनी एक पहचान है। हुँ, और जैसे आप देखो ना कि जब बॉर्डर पे लड़ाई होती है, हुँ, तो ये मतलब वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान के पाकिस्तान जो की सैनिक हैं, आमने-सामने खड़े हैं हुँ, बंदूकें लेकर के और जब जंग शुरू हो जाती है, तो हुँ, वो एक-दूसरे को मारते हैं। हाँ, मतलब वैसे वो हो सकता है एक साथ बैठ के चाय पी लें, बातचीत कर लें, लेकिन उस समय दुश्मनी हो जाती है और आपस में मतलब लड़ाई खून-खराबा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो वो जो लड़ाई होती है, वो क्या ज़मीन की लड़ाई है, वो क्या प्रॉपर्टी की झगड़ा है? नहीं। वो तो अपनी पहचान का झगड़ा है कि हुँ, मेरी पहचान ये है कि मैं भारत से हूँ हुँ, या वो कहते हैं कि मेरी हुँ, पहचान ये है मैं कि मैं पाकिस्तान पाकिस्तान से हूँ। हुँ, तो मुझे अपने देश को बचाना है, इनको अपने देश को बचाना है। हुँ, इसलिए एक अपनी जान देने को भी तैयार होते हैं हुँ, उस जंग में। तो वो पहचान का ही झगड़ा था। जी, उत्तराखंड जो एजिटेशन शुरू हुआ, वो प्रोटेस्ट मूवमेंट इसीलिए शुरू हुआ कि लोग कहते थे कि जितनी पॉलिसी बनती है, जितने प्लान बनते हैं वो कोई लखनऊ में बैठा हुआ हमारे लिए बनाता है जी, और जो प्लान्स, जो पॉलिसीज़, जो प्रोग्राम प्लेन्स के लिए काम करते हैं, वो पहाड़ के लिए काम नहीं करते। ओके, तो इसलिए हमें एक अपना अलग राज्य चाहिए, स्टेट है। ताकि जितना प्लान, पॉलिसी बने, हुँ, वो पहाड़ के मुताबिक बने, पहाड़ के लिए बने और पहाड़ के पर्यावरण को बचाते हुए। तो बेसिकली एक संस्कृति और अपनी पहचान और अपने पर्यावरण को लेकर के जो लोग जागरूक थे, उन्होंने एक नया आइडिया दिया कि अगर उत्तराखंड बनेगा तो हम लोग इन चीज़ों को बचा पाएँगे। ओके, उसके लिए लड़ाई हुई, कई हुँ। साल तक लड़ाई चली, फिर लड़ाई ठंडी भी पड़ गई। तो ये भी है। ठंडी क्यों पड़ गई हाँ, थी? ऐसा क्या हुआ? ठंडी पड़ गई क्योंकि लोगों को लगा कि सरकार तो सुन ही नहीं रही है। जी, मतलब और सिचुएशन ऐसी आई उस कि समय शायद सरकार कांग्रेस की थी। उस समय सरकार कांग्रेस की थी जी, और यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जी, तो यूपी में समाजवादी ने भी और मायावती जी की भी सरकार, दोनों नेताओं ने रेज़ोल्यूशन पास किए कि हाँ, हम पहाड़ हमसे अलग कर दो। अच्छा, यूपी से अलग कर दो। उत्तराखंड को अलग-अलग प्रदेश बना देना चाहिए। तो ओके, उन्होंने अपनी असेंबली लखनऊ असेंबली में पास कर दिया। लेकिन जो केंद्र सरकार थी वो ये सोचती थी कि पहाड़ को अलग कर देंगे तो पहाड़ सर्वाइव कैसे करेगा, यहाँ की इकोनॉमी कैसे चलेगी, जी, यहाँ पे बड़े उद्योग तो लग नहीं सकते, हुँ, यहाँ के जंगलों को काटा नहीं जा सकता। हुँ, और तो वो उनको ये डर था। लेकिन फिर जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई उन्होंने सोचा कि ये जो एरियाज़ हैं, ये तीनों जो स्टेट्स हैं, हुँ, मतलब झारखंड और छत्तीसगढ़ भी थे और साथ में उत्तराखंड भी था। जी, तो ये हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है, शायद उनको ऐसा लगा पॉलिटिकली। हुँ, तो उन्होंने रातों-रात इन बिल तीनों स्टेट्स को अलग कर दिया। मतलब रातों-रात उसका हाँ, और सर्कुलेट उसमें कर दिया। हाँ, और इसमें 2 एरिया और मिला दिए, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार, अच्छा, जो जो कि पहले नहीं थे। पहले नहीं थे। जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, हाँ, वो नहीं चाहते थे कि ये 2 एरियाज़ हमारे साथ जुड़ें। वो सिर्फ़ पहाड़-पहाड़ का क्षेत्र अलग चाहते थे। वो ऐसा क्यों नहीं चाहते थे? उनको ऐसा लगता था कि मतलब ये प्लेन है और अच्छा, ये पहाड़ है। तो अच्छा, वो डिफ़रेंस उनके मन में था और वो हुँ, उसको अलग ही रखना चाहते थे। लेकिन केंद्र सरकार ने ये सोचा कि अगर ये प्लेन एरियाज़ यहाँ नहीं होंगे तो हुँ, इंडस्ट्री कैसे आएगी, लोगों को जॉब्स कैसे मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी। हुँ, ये सोचते हुए ये 2 बड़े जो डिस्ट्रिक्ट थे, हुँ, इनको इसमें ऐड उत्तराखंड में रखा। करके उत्तरांचल एक नया स्टेट बनाया। तो उत्तर पहले इसका नाम उत्तरांचल था। अच्छा, कई साल तक नाम उत्तरांचल ही रहा जी, और इससे भी लोगों को मतलब बहुत, जिन लोगों ने लड़ाई करी थी उत्तराखंड के लिए, उनको थोड़ा इससे एक दर्द भी था कि डिससैटिस्फैक्शन डिससैटिस्फैक्शन था कि माँगा तो हमने उत्तराखंड और मिला हमें उत्तरांचल। तो एक उत्तराखंड चीज़ होती है ना कि
हमने छीन के लिया। हाँ। एक चीज होती है कि ये ले लो। अच्छा। तो जब जब दिया गया ना, तो उत्तरांचल दिया गया तो वो ऐसे ही दिया गया कि ये ले लो तुम। और लोग कहते थे कि जब पहाड़ के लिए लड़ाई हो रही है तो राजधानी भी पहाड़ में बननी चाहिए। जी। लेकिन वो राजधानी यहाँ बन गई देहरादून में। देहरादून में। तो देहरादून की बदकिस्मती थी कि यहाँ पे राजधानी बन गई। ऐसा क्यों सर? क्योंकि देहरादून तैयार नहीं था। जैसे मैंने कहा, एक बहुत पतली सी लंबी सी घाटी है जी। और यहाँ पे इतना एरिया नहीं है। यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था कि आप एक स्टेट की कैपिटल बनाएं। और अगर हम पहाड़ की बात कर रहे थे तो हमें कुछ नया सोचना चाहिए था। हमें कुछ बिल्कुल नई चीज़ तैयार करनी चाहिए थी, और जो पहाड़ के हिसाब से जहाँ पे प्लानिंग हो, पॉलिसी बने, पहाड़ के लोगों का जिसमें फ़ायदा हो, वो नहीं सोच पाए हम लोग। तो सर अगर उस टाइम पर आप होते और आप डिसीजन ले रहे होते तो सर क्या करते पहाड़ के लिए? मैं उस समय अगर होता तो जो गैरसैंण एक जगह थी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, मतलब ये तो ठीक था कि हमने जो प्लेन्स के कुछ एरियाज को, कुंभ क्षेत्र तो उत्तराखंड में आना ही चाहिए था मेरे हिसाब से। जी। क्योंकि ये तीर्थ यात्रा की भूमि भी है। हाँ। तीर्थों की भूमि भी है, तो कुंभ क्षेत्र तो हरिद्वार वाला इसमें होना ही चाहिए था। जी। उसको ज़रूर ऐड करता, लेकिन राजधानी हम गैरसैंण ही बननी चाहिए थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो राजधानी बनाने का जो डिसीजन हुआ वो इसीलिए हुआ कि जी ये नेता हैं, दिल्ली कैसे जाएंगे, एयरपोर्ट कहाँ होगा, ब्यूरोक्रेट हैं, उनके बच्चे कौन से स्कूलों में पढ़ेंगे। तो ये जो मतलब जब आप इतना संघर्ष करके एक अलग प्रदेश लेते हो, तो वो जो संघर्ष है वो जो इस प्रदेश को चलाने वाले हैं, उन लोगों के मन में भी वो संघर्ष होना चाहिए कि हम भी पहाड़ में रहें। पहाड़ की ज़िंदगी अगर मुश्किल है तो उसको देखें, उसको समझें, और फिर पहाड़ के लोगों के लिए कुछ डिसीजन करें। अब जो कंडीशन हो रही है ना, अब जो सिचुएशन आ रही है उत्तराखंड में, उसमें ये हो रहा है कि क्योंकि जो हमारी कंस्टिट्यूएंसी बनती है वो भी पॉपुलेशन के हिसाब से बनती है। तो जो उत्तराखंड बना, उत्तराखंड बनने से सारे पहाड़ खाली हुए। हाँ। सब लोग हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और नीचे प्लेन्स की तरफ माइग्रेट हो गए। तो अब इन एरियाज में पॉपुलेशन बढ़ गई है जी। तो इन एरिया में कंस्टिट्यूएंसी ज़्यादा हो जाएंगी। और पहाड़ों में क्योंकि पॉपुलेशन कम है, तो पहाड़ों में जो कंस्टिट्यूएंसी कम हो जाएंगी। तो अभी उत्तराखंड की विधानसभा में 70 सीटें हैं। अच्छा। है ना? तो लेकिन जब ये वो आएगा नया जो नया इलेक्शन आएगा, नया इलेक्शन आएगा, और उसके बाद ये जो सारी कंस्टिट्यूएंसीज को दोबारा से देखा जाएगा कि कहाँ ज़्यादा जनसंख्या है और कहाँ कम जनसंख्या है। तो ज़्यादा सीटें प्लेन की हो जाएंगी, तो फिर वही झगड़ा खड़ा हो जाएगा दोबारा। फिर कि हमने तो पहाड़ी प्रदेश लिया था इतनी मेहनत करके, इतना संघर्ष करके, और अभी भी हमारे ज़्यादा एमएलए तो प्लेन से ही आ रहे हैं, और वही डिसीजन लेंगे सारे क्या प्लान, मतलब जो चीज़ पहले थी वही दोबारा फिर होने लग रही है। तो मतलब प्रदेश बनने से बहुत सारे लोगों को जो जिस तरह का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। तो क्या इससे किसी को फायदा भी हुआ है? हाँ, फायदा तो हुआ है। एक तरह से हम देखें कि देहरादून में इतनी नई यूनिवर्सिटीज आई, या इतने सारे नए बिजनेसेस आए। देहरादून एक एजुकेशनल हब बन गया है। एजुकेशनल हब बन गया। खास करके हमारे जो नेता लोग हैं उनको तो बहुत फायदा हुआ है। वो बहुत अमीर बन गए हैं, उनके सारे रिश्तेदार ठेकेदार बन गए हैं। और तो ये तो ज़रूर है कि इकोनॉमी में पैसा बहुत है, गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत हैं, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से एड बहुत आ रही है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हमने उस एड को या उस पैसे को या जो हमारी इकोनॉमी ग्रो करी उसको हम सही तरह से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, या उसके लिए सही तरह की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन हमें आगे की जनरेशन्स का भी सोचना है, फ्यूचर का भी सोचना है जी। और जैसा मैंने कहा कि हम गंगा और यमुना के बीच की जगह है जी। तो गंगा और यमुना से
पूरे नॉर्थ इंडिया के 1 बिलियन लोगों की पानी की जो सिक्योरिटी है वो भी जुड़ी हुई है। कि अगर हमारे पास हवा खराब हो गई, जब हो ही गई है, हो ही रही है। देहरादून की भी AQI काफी लो है, दिल्ली में तो काफी दिल्ली में बुरा तो हाल बहुत हो बहुत गया। बहुत बुरा हाल है। तो अगर हमारे पास हवा खराब हो गई और जी। पानी नहीं है पीने के लिए, तो हमारी इकोनॉमी कितना भी पैसा हो हमारे पास, कितने सब लोग करोड़पति हो जाएं, लेकिन अगर हवा पानी नहीं है तो हम जी नहीं सकते।